जूस? कौन सा जूस दे दूँ उसको मैं? जूस नहीं देना? अच्छा। तो गाइस अब मम्मी का टेस्ट होगा थायराइड का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। कैसे हो आप? 5:45 हो चुके हैं और अभी भी अंधेरा लग रहा है बाहर। थोड़ा सा मौसम में ये 2 दिन बारिश हुई है ना, जो मौसम में थोड़ा चेंज लग रहा है। आज रात को ठंड भी लग रही थी, कूलर चल रहा था। बाकी सब सोए हैं, मैं लक्ष्य जाग रहे हैं क्योंकि लक्ष्य को है फीवर पिछले 3 दिन से। और मैंने लक्ष्य के लिए थोड़ी सी दूध में पत्ती डाल के इसको दी है, ताकि 1-2 बिस्किट ये ले ले तो इसको मैं मेडिसिन दे दूँ, क्योंकि 5:45 बजे कोई शॉप खुली नहीं है। हाँ, इसको कल डॉक्टर को दिखाया था, दवाई लेके आए थे। और मैं अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लाई हूँ, जो पी रही हूँ। 5 बजे के लगभग मैं बोल रही थी इसको दे देती हूँ बेटा, थोड़ा सा मेडिसिन दे देती हूँ। कह रहा नहीं मम्मी, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो अब ज़बरदस्ती थोड़ी सी लेके आई हूँ पी ले। तो कार्तिक कोमल को इतनी देर से उठा रही हूँ लेकिन नहीं उठ रहे हैं। तो यहाँ मैं ताज़ा दही से लक्ष्य के लिए लस्सी तैयार कर दी हूँ, क्योंकि दवाई की वजह से भाई उसके मुंह में छाले हो चुके हैं। तो अब ये लस्सी बना के इसको दे दूँगी, जिसमें कोई बर्फ ऐड नहीं थी और दही भी ठंडी नहीं है। ये देखो, पति देव के लिए मैंने थाली तैयार की थी और एक बाइट टुकड़ा, जो एक टुकड़ा है रोटी का, आपको दिख रहा होगा फटाफट से वो टुकड़ा लिया और खा गया और मुंह जल गया। और पता है क्या करे, इतनी गरम दाल फूल दी। मैंने कहा ये रात की बनाई हुई थोड़ी ना, अभी बनाई थी और बनाते ही आपको दे दी फटाफट। और बच्चों को भेज दिया स्कूल में। बच्चों को किसको? कोमल कार्तिक को, क्योंकि लक्ष्य को तो आज फीवर है भाई। दोबारा से दिखा के लेके आएंगे। बाहर ठंडा मौसम है, वैसे पंखे के नीचे ठंडा का है ना, और रसोई में देखो गर्मी से बुरा हाल है। तो एक बार मैंने पति देव के लिए खाना बनाया था और उनके लिए बनाया था, उनको भेज दिया। अब मैं दोबारा से फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। एक बार लक्ष्य को दवाई दे देती हूँ फिर, और दोबारा डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। और मेरा प्लस में थायराइड का टेस्ट भी करवाना है मेरे को। मैं अपना थायराइड का टेस्ट भी आज करवा के आऊँगी। खाली पेट करवाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में कुछ खा लूँगी। जूस? कौन सा जूस दे दूँ उसको मैं? जूस नहीं देना? अच्छा, तो फिर दूँ क्या? बार बार इसका तो मम्मी प्यास लगी कोई नहीं, तो ग्लूकोज पानी दो। अच्छा, ग्लूकोज पानी देती। देखो फ्रेंड्स, कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश, कितना अभी बरस रहा है। इतनी बारिश हुई है, इतनी तेज बारिश कि हम आए थे यहाँ पे दवाई लेने। लक्ष्य की दवाई ली पहले, और वहाँ डॉक्टर के पास ही बैठे रहे। वहाँ हम कम से कम 1.5 घंटा से ऊपर बैठ के थे। और मैं खाली पेट, क्योंकि मेरे को थायराइड का टेस्ट करवाना था, तो उस वजह से फिर मैं भी निकल नहीं सके हम दोनों, और भूख लगी है। अब हम यहाँ पे लैब में आए हैं, क्योंकि डॉक्टर समय की दुकान से इधर तक आने का भी रास्ता नहीं था। तो अब मैं यहाँ लैब में आई हूँ अपना थायराइड का टेस्ट करवाने। और लक्ष्य की तबीयत ख़राब है, बैठ नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से बैठा था वहाँ पे। अब टेस्ट करा के फिर घर जाएंगे वापस। और आज इतनी तेज़ बारिश है, कार्तिक कोमल को लेके आना पड़ेगा स्कूल से, क्योंकि उसके पापा को भेजना पड़ेगा। शायद कोमल तो छाता लेके भी गई हो, लेकिन कार्तिक तो लेके नहीं गया, मुझे पक्का पता है, क्योंकि कोमल उसको सुबह बोल रही थी। ये देखो यहाँ पे लक्ष्य है। अब ना इसने सुबह ही मुझे बोला था कि मम्मी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन मैं 10 मिनट में घर वापस आ जाऊँगा, मेरे से बैठा नहीं जाएगा। लेकिन बारिश ने हमें 2 घंटे लगभग डॉक्टर के शॉप पे बिठा दिया भाई। अब भगवान के आगे क्या कर सकते हैं। देखो, और इतनी बारिश आई थी, पानी देखो, आपको जूम करके दिखा देती हूँ कितना पानी हो गया है। ठीक है, तो गाइस अब मम्मी का टेस्ट होगा थायराइड का।
खाली पेट ही होता है ना। 11:30 कितनी जल्दी आ गई थी सवेरे। भर्ती भी करा है। चाय पानी तो पी रहे हैं। कुछ तो खाना पी रहे हैं। समय डॉक्टर के बैठे थे हम तो। वो भर्ती मार के मार दो। फिर हमने सोचा इतनी तेज बारिश थी ना। आप भी किस तरह आओगे? बारिश में और इसका है ना बेटा का बुखार हो रहा है, बुखार था ना, तो बारिश में भी अच्छा ना, तो बारिश में निकल गया है, मगर इसको बुखार भी है। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धो के और मैंने खाना डाला है अपना, और अब मैं फटाफट खाना खा रही हूँ क्योंकि 12:15 हो चुके हैं। तो पहले खाना खाऊंगी फिर घर की हालत सुधारूंगी क्योंकि सारा छोड़ के गई थी। ये देखो मैं तो फटाफट डाल के अपना खाना और खाने बैठ गई थी, लेकिन पतिदेव ने इतनी डांट लगाई कि मैं फटाफट सैलेड काट के लाई। बोले बिना सैलेड के खाना नहीं खाना, तो मैं जल्दी से गई, पहले सैलेड काटा, अब खाऊंगी अपना खाना। और लक्ष्य ले रहा है अपनी दवाई। आज क्या बनाओगे मम्मी? गुड़ के मीठे चावल। गुड़ के मीठे चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गुड़ उबल रहा है क्योंकि आज हम बनाएंगे गुड़ की सेड़। गुड़ की सेड़ बनाओगे ना मैं? मीठे चावल गुड़ वाले। अच्छा। गुड़ को मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद अब इसको चावल धो के अच्छे से कुकर में चावल डाल दिए, और अब गुड़ का पानी इसमें से छान लूंगी ताकि गुड़ के अंदर कोई तिनके वगैरह हो तो वो छलनी में ही रह जाए। और देखो फ्रेंड्स, देखो आप पतीले में देखो अंदर डस्ट गुड़ की, और आप छलनी में देखो गुड़ की जो डस्ट है। तो इसलिए से इसको अच्छे से साफ कर लिया। अब इसको इसमें डाल देंगे। एक सेकेंड पहले मैं इसको वॉश करती दोबारा से, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैंने गुड़ चलाया था ना इससे। देखो दूध उबल गया नहीं, अभी दूध तो उबला नहीं है। तो मैं इस पतीले को पहले उठाती हूँ, इन दोनों पतीलों को बाहर रख के आती हूँ। ये मेरे बर्तन है ना इसलिए ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर सिंक हो ना तो इस तरह के बर्तनों को तो फटाफट हाथों हाथ साफ कर लूँ। अब मैं यहाँ पे ढेर लगाती जाऊंगी और उस ढेर की बारी सारा काम करने के बाद आएगी। मौसम मस्त हो रहा है। आ जाएगी। चावल बन चुके हैं और कान्हू जी का भोग लगा रहे हैं। कान्हू जी का भोग लगा के और फिर सबको इनको भी दे दूंगी, ये भी खा लेंगे। और उसके बाद मैं कर दूंगी बर्तन साफ करने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। आपको मोटर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, टंकी खाली हो गई थी और पूरा दिन लाइट नहीं थी, पूरा दिन। अभी 10 मिनट पहले लाइट आई है, तो वहाँ से मैंने मोटर भी चला दी है। खाना खाएंगे जब तक टंकी में पानी भर जाएगा, फिर मोटर बंद कर दूँगी। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो और आप प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।